हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए उस सीरीज़ का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ जो अब तक मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी बिकॉज मुझे इसके आगे के पार्ट्स ही नहीं मिले थे। फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फर्स्ट पार्ट में अब तक हमने देखा था कि कुछ गुंडे शिया के पीछे पड़े हुए थे एंड मुफांग ने इन गुंडों से इसे बचाया था, जिसके रिजल्ट में इन गुंडों ने मुफेंग को ही चाकू मार दिया था। शिया ने इसकी पट्टी वगैरह की थी, जिसके बाद ये यिंग ने इसे कहा था कि वो हर किसी पे फ्लैट नहीं होता, लेकिन तुम पे फ्लैट हुआ है तो उसका ध्यान रखना। एंड शिया से बोलकर चली गई थी कि मैं ध्यान रखूंगी तुमसे मतलब। लेकिन आज शिया देखती है कि ये यिंग एंड जाओ आपस में मिले हुए थे। ये यिंग जाओ को कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुफेंग पे हमला कराने की, तुम और कुछ भी कर सकते हो बट ये अलाउड नहीं है। लेकिन जाओ इसे कहता है कि तुम जानती हो ना बॉस क्या चाहते हैं, एंड इसका गला पकड़ लेता है। तभी ने शिया की आवाज़ आ जाती है जिसके पीछे भागने ही वाले थे, लेकिन पीछे से इसे कोई पकड़ लेता है। इसे लगा था कि पता नहीं किसने इसे पकड़ लिया, लेकिन ये मुफेंग था। ये इसे बताती है कि शायद वो दोनों मिले हुए हैं एंड मुफेंग इसे कहता है कि आगे का पता मैं लगाता हूँ, लेकिन तुम इस सबसे दूर रहो। ये भी से ये सोचकर गले लगा लेती है कि इस जाओ को तो मैं छोड़ूंगी नहीं जिसने कि मेरे क्रश के ऊपर हमला किया। मुफेंग से गला लगाने वाला था, लेकिन ये रुक जाता है। ये धीरे धीरे ये यिंग का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। ये यिंग को भी मालूम था कि कोई इसका पीछा कर रहा है, जिसे कहती है कि अब सामने भी आ जाओ। लेकिन ये देखकर शॉक हो जाती है कि मुफेंग ही इसका पीछा कर रहा था, जिसे ये कहती है कि मुझे गलत मत समझना, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ये सब कर रही हूँ। लेकिन मुफेंग इसे गुस्से में ये बोलकर चला जाता है कि मेरे लिए अगर तुम्हें कुछ करना है ना तो इस सिटी को छोड़कर दूसरी कहीं और जो जगह चली जाओ। जिस पे बहुत ज़्यादा रोती है एंड कहती है कि मैं कहीं और नहीं जा सकती। दैनी अपने एक खतरनाक से बॉस के पास जाती है। इन्हें कहती है कि बॉस मैं आपका कहा हुआ काम कर तो रही हूँ, लेकिन इस समय मुफेंग को चोट पहुँचा दी गई है जो कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बॉस कहता है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा एंड देन ये जाओ को डांटता है कि आगे से मुफेंग को हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसे आगे से कुछ किया तो ये हमारा साथ नहीं देगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब इसकी आंखें खुलती है तो एक लड़के के साथ रात को सोया था, जिसे देखकर ये शॉक्ड हो जाता है। दरअसल ये सारी प्लानिंग हमारी शिया की थी। जब जाओ एक क्लब में ड्रिंक कर रहा था तो एक लड़की इसके पास आई, जिसने से और भी ज़्यादा ड्रिंक कराई एंड ये से होटल के रूम में लेकर पहुंच गई थी। लेकिन वहाँ पर इसको टल्ली फेंक कर ये तो बाहर आ गई थी एंड शिया ने एक गे को इसके पास भेज दिया था। ये इसका बदला था बिकॉज इस जाओ ने इसके बॉयफ्रेंड मुफेंग को चोट पहुंचाई थी। ये सब देखकर शौक था ही कि मीडिया भी यहाँ पर आ जाती है एंड इससे पूछने लगती है कि बताओ आपका इससे क्या कनेक्शन है। ये कहता है कि मैं नहीं जानता इसे कौन है, लेकिन ये कहता है कि अरे इतनी जल्दी भूल भी गए मुझे। शियाज मुफेंग को अपने पापा से मिलाने के लिए लेकर आती है, लेकिन ये तो पहले ही भुने हुए बैठे थे जो इसकी इंसल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि कहाँ मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन एंड कहाँ तुम एक छोटी सी जॉब करने वाले। इसकी इतनी इंसल्ट करते हैं कि ये यहाँ से चला जाता है। एंड तभी शिया के पापा को पता चलता है कि इसे बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो गया है, जिसकी वजह से दिवालिया भी हो सकता है। ये अब जाओ के पास जाता है हेल्प मांगने के लिए कि मेरी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर लो, लेकिन ये इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए इसके सामने दो कंडीशन रख देता है। पहली कि इसकी कंपनी में देन जाओ के भी 20% शेयर होंगे एंड दूसरी कि इन्हें अपनी लड़की की एंगेजमेंट इससे करनी होगी, वो भी इसी हफ्ते में। शिया के पापा को भी पता था कि कितना बुरा बंदा है, इसलिए बोलते हैं कि फर्स्ट कंडीशन तो मैं तुम्हारी मान लूँगा लेकिन सेकंड नहीं, जिस पे ये ने और ज़्यादा मजबूर करना स्टार्ट कर देता है। तभी शिया ने कहने के लिए आई थी कि पापा मुफेंग में कमी ही क्या है, बट यहाँ पर इसके देखकर शौक हो जाती है। इसे गालियाँ देनी स्टार्ट कर देती है, लेकिन इसके पापा इसे बताते हैं कि इसे ये सब मत बोलो बिकॉज ये तुम्हारा फियांसे है। ये कुछ बोल पाती तो इसे सर्वेंट लेकर चली जाती है। शिया के पापा को भी जाओ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जो रात को इसके पास आते हैं इससे रिक्वेस्ट करने के लिए एंड इसे पैसे देकर कहते हैं कि तुम ये कंट्री छोड़कर चली जाओ इससे पहले कि वो तुमसे शादी कर ले। लेकिन ये अपने पापा को कहती है कि नहीं,
मुझे पता चल गया है ये आपकी मजबूरी है, इसलिए मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट डे ये मूफैंग के पास आती है इसकी फेवरेट डिश बनाकर। इससे पूछती है कि मैं वेडिंग ड्रेस में कैसी लगूंगी। ये कहता है कि अच्छी लगोगी, तो ये कहती है कि ठीक है, फिर जब मैं वेडिंग ड्रेस पहनूंगी ना तो तुम प्रॉमिस करो तुम भी वहाँ पर आओगे। इसे कुछ समझ में नहीं आता। एनी ऐसे ही बोलकर चली जाती है कि मेरी शादी होने वाली है, इसलिए आज के बाद मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। इसने बोल तो दिया था लेकिन इसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था एंड पहले की मेमोरीज याद आ रही थी। एंड फैंग भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। इनकी शादी सिर्फ बिजनेस को बढ़ाने के लिए की जा रही थी। ये सभी के सामने अनाउंस करता है कि आज से ये मेरी वाइफ होने वाली है, लेकिन इसे सिर्फ मोफैंग का इंतज़ार था जो कि एक हॉर्स पे बैठकर यहाँ पर आ जाता है। एंड इसे देखते ही शिया भी इसका हाथ छोड़ देती है। ये इसे कहता है कि सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन ये कहती है कि कोई बात नहीं। लेकिन ये सिर्फ इसका सपना था। अभी तक ये मोफैंग का वेट ही कर रही थी। ये इसे रिंग पहना देने वाला था, लेकिन फिर मोफैंग सच में ही यहाँ पर आ जाता है, जो कि हॉर्स तो नहीं लेकिन ये इनको लेकर। ये कहता है कि तुम कहाँ से आ गए बीच में, लेकिन इसे इग्नोर कर दिया जाता है। एंड ही वॉज लाइक अरे मैं भी कोई चीज़ हूँ यार। मोफैंग शिया के पापा को आकर बोलता है कि मैं आपके बिजनेस को बचाने के लिए आया हूँ। ये जाओ अपने गुंडे भेजता है, लेकिन इसके गुंडों की एक भी नहीं चल पाती। ये शिया के पापा से कहता है कि आपको मेरा एग्रीमेंट तो याद है ना, मैं आपसे कनेक्शन तोड़ लूँगा। लेकिन मोफैंग तो सारे सबूत लेकर आया था कि इसने ही शिया के पापा के बिजनेस में फ्रॉड करवाया है। अब जब ये फंसने वाला था तो ये गन निकाल लेता है कि जल्दी से सबूत मुझे दो, लेकिन ये यिंग इसका अच्छा इलाज करती है। अब जब ये दोनों एक साथ हो गए थे तो शिया के पापा भी बोल देते हैं कि तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, क्योंकि इस बेचारे का बिजनेस जो बचा लिया था मोफैंग ने। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये इसके चिक्स पर किस करती है, लेकिन जब ये इसे किस करने वाला था तो ये रुक जाती है। ये पूछती है कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो, तो ये कहते हैं कि तुम्हारे घर और कहाँ पर। एंड शी वाज लाइक तुम भी कुछ नहीं समझोगे कभी भी। ये इसे घर छोड़कर जा रहा था, जिसे कहती है कि मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। एंड ये शर्मा जाता है, जिस पे अपने घर इसे लेकर ही आता है इसके लिए खाना बनाने के लिए। लेकिन जाओ के पापा इसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं कि देखो तुम्हारे कारनामों की वजह से क्या कुछ हो गया, तुम्हें उस मोफैंग से इसका बदला तो लेना ही होगा। शायद मोफैंग मार्केट में आई ही थी कि एक लड़की से आकर बोलती है कि एक चोर मेरा पर्स लेकर भाग गया, प्लीज़ उसे पकड़ लो। ये तो चोर के पीछे चला गया था, लेकिन ये लड़की पीछे से शिया को किडनैप कर लेती है। आगे जाकर ये चोर अपने आप ही पर्स छोड़कर चला जाता है, जिसमें एक भी पैसा नहीं था। यह समझ जाता है कि इसे फंसाया गया है। एंड शिया भी इसे अपनी जगह पर नहीं मिलती, क्योंकि इसे जाओ ने किडनैप कर लिया था, जो इसे बहुत ज़्यादा मार रहा था, टॉर्चर कर रहा था। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेगा, एंड आपको फर्स्ट पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। थैंक यू।